अस्सलामुअलैकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के न्यू सेमेस्टर फॉल 2023 के लिए कोर्स सिलेक्शन का लिंक 1-2 दिन में ओपन हो जाएगा। उसके लिए कुछ रूल्स हैं और कोर्स सिलेक्शन करने से पहले कुछ चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए, जो कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कोर्स सिलेक्शन का मतलब ये होता है, ओल्ड स्टूडेंट्स तो जानते हैं इस चीज़ को, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी हेल्पफुल चीज़ होगी। कोर्स सिलेक्शन का मतलब होता है कि आपने नए सेमेस्टर के लिए जो कोर्सेज़ को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आप कितने कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन होता है, वहाँ पे आपको अलाउड क्रेडिट और लिखे होते हैं, ठीक है। मोस्टली एक सब्जेक्ट जो है वो 3 क्रेडिट और का होता है, ठीक है। तो अगर आपको सपोज़ करें 18 क्रेडिट और अलाउड है, इसका मतलब है कि आप 6 सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो अक्सर स्टूडेंट्स कर रहे हैं और करते हैं, कि ऐसे स्टूडेंट जिनके F आया है या D आया है इस मरतबा रिज़ल्ट में, या पहले से उनके जो सब्जेक्ट्स में F ग्रेड्स आए हुए हैं, तो उसकी कोर्स सिलेक्शन वो किस तरह से करें। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि कोशिश करें कि सबसे पहले अपने जो F वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर करें। उसकी वजह ये है कि अगर आपके पहले सेमेस्टर्स में वाले सब्जेक्ट्स में F है, तो अब वो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। जब आप उनको ही क्लियर नहीं करेंगे तो आपके अगले सब्जेक्ट्स आपको ना तो वो कोर्स सिलेक्शन में ओपन होंगे, ना ही आपको उनकी समझ आएगी, ठीक है। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ऐसे हैं, लाइक CS 101 एक बेसिक सब्जेक्ट है जो कि एक तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। अगर किसी स्टूडेंट की उसमें ही सप्ली आ जाए तो वो कंप्यूटर साइंस के उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ ही नहीं सकेगा। इसी तरह से मैनेजमेंट में है, इसी तरह से आपकी जो भी स्पेशल डिग्री है उसमें उनका जो बेसिक कोर्स पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है, अगर उसमें ही आपकी सप्ली आ जाए तो आपको चाहिए कि पहले वो सब्जेक्ट्स चूज़ करें, फिर अगले जो है कोर्स सिलेक्शन नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स की बाद में करें, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनकी प्रॉपरली वो पास हो रहे हैं, ठीक है, उनकी कोई सप्ली नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो स्टडी स्कीम को फॉलो करें। क्योंकि स्टडी स्कीम को जब आप फॉलो करेंगे तो तभी आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे तो बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और हमें स्कॉलरशिप के लिए क्यों जो है वो नहीं दी जा रही स्कॉलरशिप। उसकी वजह ये होती है कि ये चीज़ क्लियरली मेंशन होती है कि आपको स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए आपको जो है स्टडी स्कीम को फॉलो करना है। मतलब कि अगर एक बंदे को एक सेमेस्टर सेकंड या थर्ड में 6 सब्जेक्ट्स अलाउड है, ठीक है, और वो कम रख रहा है या ज़्यादा रख रहा है, ठीक है, तो वो स्टडी स्कीम को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसको चाहिए जिस तरह से यूनिवर्सिटी ने स्टडी स्कीम उसके लिए बनाई है वो उसी को फॉलो करें। अब देखते हैं कि लिंक इसका किस तरह से ओपन होगा। आपने लॉगिन LMS को करना है अपने। जैसे LMS को लॉगिन करेंगे, यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्शन का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन हुआ होगा। उसके आगे आपके क्रेडिट आवर्स लिखे होंगे कि आपको इतने क्रेडिट आवर्स जो हैं वो अलाउड है और आपने इसके अकॉर्डिंग जो है अपना कोर्स सिलेक्शन करनी है। एक और क्वेश्चन अक्सर करते हैं कि जी हमें सर पता नहीं लग रहा कि हमने कितने क्रेडिट और जो रखने हैं, कितने रह गए हैं। तो सबसे पहले डिग्री की रिक्वायरमेंट्स को देखा करें। लाइक अब ग्रेड बुक में हम जाते हैं, ग्रेड बुक में जाना है, ठीक है, यहाँ पे आप इसकी ग्रेड बुक में जाएं स्टूडेंट की, ठीक है। जैसे आप इन पे जाएंगे तो ये देखिए इनके सारे क्रेडिट और इनके पूरे हो चुके हैं, ठीक है, क्रेडिट अर्न इन्होंने कर लिए हैं सारे, और जिनके रिक्वायर्ड थे क्रेडिट और वो भी उनके जितने रिक्वायर्ड थे उतने उन्होंने पूरे कर लिए। इसका मतलब है कि इनकी डिग्री कंप्लीट है और ये क्लियर्ड है। और वो स्टूडेंट्स जो कि जिनकी डिग्री, जिस तरह की ये स्टूडेंट ने पास हो चुकी है, उन्होंने क्या करना है, उन्हें जस्ट वेट करना है। उनके कुछ ही देर में कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आएगा। उन्होंने अपनी बस प्रोफाइल वेरीफाई करनी है, उन्होंने कुछ भी और कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी। और कोर्स सिलेक्शन में जब तक इसका लिंक ओपन रहता है आप सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आ गई स्टडी स्कीम की। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपको माई स्टडी स्कीम, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसको आपने फॉलो करना है। ये देखें, इसका मतलब है कि इनके सेमेस्टर 1 में ये रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। ये इसके आगे इनके जो क्रेडिट आवर्स भी लिखे हुए हैं। इसी तरह से मतलब इनके फर्स्ट सेमेस्टर में इनके 5 सब्जेक्ट्स जो है ये इनकी स्टडी स्कीम में इनको चाहिए, या किसी भी स्टूडेंट को चाहिए जो भी उनकी रेलेवेंट डिग्री है उनकी स्टडी स्कीम देखें, ठीक है, और उनके सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट्स अलाउड हैं उनको फिर वो फॉलो करें। इस तरह से इनके लास्ट जो सेमेस्टर है उसमें ये काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट
देख रहे हैं स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हो जाते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। आपने चीज़ देखनी है रिक्वायर्ड और इलेक्टिव। जो सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं उनको पास किए बगैर आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है, ये बात याद रखें। जबकि जो सब्जेक्ट्स इलेक्टिव हैं उनको आप उनमें चॉइस होती है, उनको आप उसमें से एक चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करें आपने एक सब्जेक्ट जो कि इलेक्टिव था पहले वाला आपने चूज़ किया, उसमें अगर आपकी सप्ली आ गई है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप उसको छोड़ के उस जो उसकी चॉइस में दूसरा सब्जेक्ट था उसको भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में मार्जिन दिया जाता है। तो आपने अपनी स्टडी स्कीम को फॉलो करना है और कोर्स सिलेक्शन करनी है। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सेकंड लास्ट सेमेस्टर है या लास्ट है, वो इंटर्नशिप रिपोर्ट को जब चूज़ करेंगे तो वो मुझसे डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इस हवाले से तमाम गाइडलाइन ले सकते हैं। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।